हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक साइबर सॉल्यूशन। आज मैं आपको सोल का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एडमिशन करें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरी तरह से आपको हर चीज़ समझा के बता सकूं कि किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे लिख लेंगे सोल एडमिशन। सोल एडमिशन लिखते ही इसके पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, हम सोल के रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जैसा कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो यूज़र नेम है आप स्मॉल लेटर में और कोई एक नंबर डाल सकते हैं, वो उससे यूज़र नेम बन जाएगा आपका इजी। कुछ भी जो आपको याद रहे वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम नेम डाल लेंगे। नेम के बाद हम अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं आप। ईमेल आईडी डाल लेंगे और फिर दोबारा भी हम कंफर्म ईमेल आईडी के लिए डालेंगे। कंफर्म ईमेल आईडी भी हमने डाल लिया है। अब हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड में आपको बता दूं कि कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। और कैरेक्टर में से एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और बाकी स्मॉल होना चाहिए। यानी जैसे admin@123, ये एग्जाम्पल है। इस तरह से आप अपने नाम के साथ भी बना सकते हैं। अब मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब ये कैप्चा है, कैप्चा फिल कर लेते हैं। फिल करते सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा, ओटीपी रहेगा उसमें। वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा डाल के हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही लॉगिन पेज दोबारा हमारे सामने आ जाएगा। वहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था और जो पासवर्ड हमने 8 कैरेक्टर का बनाया था, ठीक है, वो डाल लेंगे। कैप्चा डाल के हम सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के ही बाद हम इस पे सारा आ जाएंगे। इस पे कितनी फ़ीस भरनी है यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स कुछ लिखी है, अगर आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। नाम डाल देंगे। मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर इसके बाद भी कुछ आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नाम डाल लेंगे। अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लेंगे, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ डायरेक्ट अब हम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे, ये ध्यान रखना 10th के हिसाब से ही हमें सब कुछ डिटेल डालनी है, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो ये गलती ना करें कि हम आधार कार्ड में जो है वो डालेंगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। आपको एजुकेशन के हिसाब से ही आगे चलना है इस फॉर्म में। ये फ़ीमेल है, हमने फ़ीमेल सेलेक्ट कर लिया है। इनके मम्मी का नाम डाल देंगे 10वीं के हिसाब से ही, जो 10th क्लास में है वो हम नेम डाल देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये मैं बीए प्रोग्राम का एडमिशन कर रहा हूँ। इसमें कुछ हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप देखते रहें। वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करके देख के समझ सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पिताजी का नाम डालेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी, ब्लड ग्रुप कर लेंगे, सिंगल, और ईमेल आईडी वगैरह अपने आप ही आ जाएगा, सिंगल डाल देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एड्रेस पोर्शन पे। एड्रेस हम डाल देंगे कंप्लीट। एड्रेस हमने डाल लिया है, ठीक है। आप अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पे जो आधार कार्ड में होगा। ध्यान रखिए आधार कार्ड का ही एड्रेस डालना है। ये एड्रेस डाल लेंगे हम कंप्लीट। ये आगे यहाँ पे येस नहीं करना है। आर यू नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे नो करना है। ये पूछा कि आप नॉन इंडियन हो, तो नहीं, हम नॉन इंडियन नहीं है, ठीक है। अब हम अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। अकाउंट नंबर में आप देखना सेल्फ या पेरेंट्स, इन दोनों में से किसी का, या अपना डालें या अपने माता पिता का डाल सकते हैं अकाउंट नंबर। और अपने भाई या किसी बहन का नहीं डालना है, केवल दो का ही डाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स का और या तो अपना, ठीक है। आईएफएससी कोड डाल लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम इनकम सेलेक्ट करेंगे। इनकम में हमें 1 लाख नहीं सिलेक्ट करना है, हमें 3 लाख सेलेक्ट करना है, ना 2 लाख सेलेक्ट करना है। अगर हम 3 लाख सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे से इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा, जो अभी हमारे इस स्टूडेंट के पास नहीं है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट देते भी हैं तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इसमें। इग्नू में आपको बेनिफिट मिल सकता है, डीयू में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए ऊपर के सारे पोर्शन को हम नो करेंगे 3 लाख सेलेक्ट करने के बाद। बाकी यस कर लेंगे। आर्ट्स है हमारे पास, इनके पास, हमारे स्टूडेंट के पास आर्ट्स है। हार्ड कॉपी चाहिए, बुक बैंक फैसिलिटी भी हमारे को चाहिए, यस कर लेंगे। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो 15% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ये हम डिटेल देख लेंगे, नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट पे दूसरे टैब पे आ जाएंगे। दूसरे टैब में हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ये इन्होंने CBSE से 12th करी है, रोल नंबर डाल देंगे 2023 में इन्होंने कंप्लीट करी है। सबमिट करते ही हम आगे बाय डिफ़ॉल्ट सारा डिटेल ये 12th क्लास के हिसाब से उठा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे 00 दिया हुआ है, लास्ट वाले जो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम 100 डाल देंगे। ये नहीं लिखा हुआ होता है क्योंकि ये एडिशनल सब्जेक्ट है, इस वजह से हमें डालना खुद पड़ता है मैनुअली। बाकी सारी डिटेल आपके रोल नंबर डालते ही ये उठा लेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 10th की डिटेल डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10th की डिटेल हम डालते हैं, इन्होंने कौन से ईयर में पास किया है 10th डाल लेते हैं, हमने डाल दिया है। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने किया है। अब एग्ज़ामिनेशन दिल्ली से किया है इन्होंने, कंप्लीट बोर्ड हमारा CBSE था इनका, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्कूल का नाम, जो स्कूल सर्टिफिकेट पे स्कूल का नाम होगा, कहाँ से आपने कौन से स्कूल से करी है 10वीं। चलिए स्कूल का नाम हमने एंटर कर लिया यहाँ पे। स्कूल का नाम डालने के बाद आता है रोल नंबर। रोल नंबर हम डाल लेंगे। रोल नंबर डालने के बाद परसेंटेज या ग्रेड पॉइंट था तो परसेंटेज था इनका। अगर पॉइंट्स में होंगे तो पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट को 9.5 से इंटू करके हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारे स्टूडेंट के पास डायरेक्टली परसेंटेज था तो परसेंटेज हम डाल देंगे। और मार्क्स हम डालेंगे, परसेंटेज था 600 में से 370 नंबर आए थे, 61.6% नंबर बना है अपने बाय डिफ़ॉल्ट, वो उठा लेगा। अब हम 12th क्लास की जो लोकेशन है वो डालेंगे कि दिल्ली में थी और इन्होंने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से किया है, वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 12th क्लास हमने कहाँ से करी है और इसमें कुछ चीज़ें अपने आप आ जाएगी। बाकी हमें यहाँ पे जो नहीं है हमारे पास सब्जेक्ट 10वीं या 12वीं में, उसको हम नो कर लेंगे। जो हमारे पास है उसको यस करके हम डाल देंगे कि कौन सी क्लास तक हमारे पास ये सब्जेक्ट थे, ठीक है। ये लैंग्वेज थी तो यस करेंगे। संस्कृत हमारे पास 10वीं तक थी, नो करेंगे। मैथमेटिक्स थी 10वीं तक, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने 10th सेलेक्ट कर लिया, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। ये सारी डिटेल दिखाएगा जो हमने अभी फिल किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही हम अगले तीसरे नंबर के टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है हमें करना क्या है, BA प्रोग्राम हमें करना है, ठीक है। अब मेजर डिसिप्लिन कोर्स में ध्यान रखना, आपको जो पॉलिटिकल या इंग्लिश जो भी लेना है आप ले लेंगे। तो इनका मेजर डिसिप्लिन कोर्स में पॉलिटिकल रहेगा और यानी ज़्यादातर सब्जेक्ट पॉलिटिकल के रहेंगे और माइनर में हम इनका हिस्ट्री डाल देंगे। सॉरी एक सेकेंड, हिंदी लिया इन्होंने इंग्लिश मीडियम से, सॉरी माइनर में इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे। नॉर्थ था कैंपस इनका, नेक्स्ट करेंगे। और अब ये हम आ गए हैं कोर्स सिलेक्शन पे। अब कोर्स सिलेक्शन पे हमारे को पहले जनरल इलेक्टिव में क्या सेलेक्ट करना है, इन्होंने ध्यान रखना, इन्होंने मेजर में पॉलिटिकल लिया है और माइनर में इंग्लिश लिया है, तो ठीक है। जनरल इलेक्टिव में हम कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। चलो इंग्लिश फ्लुएंसी ले लेते हैं। अब ये मेजर में 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे और माइनर का 1 सब्जेक्ट इंग्लिश आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दोबारा एबिलिटी इन्हेंसमेंट में इन्वायरमेंटल साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान रखना ये फर्स्ट सेमेस्टर के 7 सब्जेक्ट्स के लिए हम कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए नीचे आपको दिख रहा होगा 7 सब्जेक्ट उसके लिए सेलेक्ट करना है। अब स्किल इन्हेंसमेंट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ। चलिए हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इन्हें थोड़ी हिंदी रंगमंच दे देते हैं, इनको नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लास्ट में एक पॉलिटिकल और दे देते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए 7 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए। पहले इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज में हम देख लेते हैं क्या क्या ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस नीचे है, ये हम ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर ले रखा है। देखिए हम सेलेक्ट करके देखते हैं क्या दिखाता है। हम हिंदी, हम 2 ही चॉइस है हमारे पास, EVS ऑलरेडी ले रखा है और हिंदी हम दे देंगे और कोई लैंग्वेज हमारे पास थी नहीं। और जनरल इलेक्टिव में हम पॉलिटिकल साइंस दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेजर में आपको पता है ये पॉलिटिकल आएंगे और माइनर में इंग्लिश आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ दे देते हैं
और फिर पॉलिटिकल हम देने के लिए कोशिश करते हैं, पर पॉलिटिकल लेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। अब देखो ये हमारे पास क्या आया, इंग्लिश फ्लुएंसी हमारे पास, और ये वो हो चुका है, इसको बदलना पड़ेगा हमारे को। तो यहाँ पे हम हिंदी भाषा और साहित्य ले लेंगे क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंसी हमारे पास नहीं आएगा। सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारे पास ये आ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, कोड नंबर दे रहा है 1202, उसको हमें बदलना है। तो 1202 वाला ये रहा, हम ये 1202 है, ये नंबर कोड हम नोट कर लेंगे। तो 1202 ये रहा 1202। यहाँ पे हम हिस्ट्री दे देंगे इनको, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है। देखते हैं इंग्लिश फ्लुएंसी, देखिए नहीं, इंग्लिश फ्लुएंसी भी नहीं ले रहा है। यहाँ पे हमें हिस्ट्री ही देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बीए प्रोग्राम में आपको मिला जुला के सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का भी हमने देने की कोशिश करी, वो भी नहीं ले रहा है। लास्ट में हमें इन्हें हिस्ट्री ही देना पड़ेगा। ये कस्टमर हमारे कह रहे थे हमें हिस्ट्री नहीं चाहिए, बट हिस्ट्री इनको लेना ही पड़ेगा, यानी हिस्ट्री कंपलसरी है, ठीक है। आप कुछ भी मेजर माइनर में लेंगे तो आपको हिस्ट्री मिलेगा ही मिलेगा, यानी सारे सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आगे ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा। नहीं तो आप सब्जेक्ट में ही अटके रह जाएंगे और आगे प्रोसेस ना कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप सारा सब्जेक्ट मिक्स करके लें, क्योंकि आप ले रहे हैं बीए प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट आना है ज़रूरी है। और अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। आपसे निवेदन है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को, फाइल को रिसाइज वगैरह करके रखें, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो और आसानी से जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकें। हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, ठीक है, दिखा नहीं रहा है। अभी हम दोबारा करते हैं एक बार ज़रा, ये आ गया। स्टार्ट अपलोड पे करेंगे, फ़ोटो अपलोड हो जाएगी और हम साइन अपलोड करेंगे, इनका साइन अपलोड करेंगे, स्टार्ट करेंगे, साइन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। साइज़, अगर आपको साइज़ रिसाइज करने की वीडियो चाहिए तो वो मैं अलग से डाल दूँगा। ये देखो उसके साइड में लिखा भी हुआ कितने केबी के अंदर में आपको चाहिए, ये आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो जाता है ईजिली। और अगर आपको इस तरह का रिसाइज नहीं करने आता है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फ़ोटोशॉप में और कैसे ऑनलाइन करें, ठीक है। ये अब हमारा कैंडिडेट का आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हम डाल देंगे, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड ही डाल देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। ये आ गया, अब डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं और ये सारी डिटेल प्रीव्यू है। लास्ट आपको सारा कुछ देख लेना है सही से, 10वीं के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप मैच कर लेंगे। उसके बाद फिर ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, 12th का रोल नंबर वगैरह देख लेंगे एक बार फाइनली सबमिट करने से पहले। ये सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। ये पिताजी का नाम देख लेंगे, माताजी का नाम देख लेंगे। सब कुछ ओके होने के बाद ही आगे करें प्रोसेस, नहीं तो ये आपका कैंसिल कर दिया जा सकता है डीयू की तरफ से। मोबाइल नंबर देख लेंगे, मेल आईडी देख लेंगे। मेल आईडी ऑलरेडी कंफर्म है क्योंकि इनके पास ओटीपी आ गया था। अकाउंट नंबर देखना है तो आप दे सकते हैं, ये पिताजी का अकाउंट नंबर था, ठीक है। या परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं आपने क्या डाला था। 12वीं का तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है सीबीएसई वालों का। सब कुछ ओके है, आई एग्री करेंगे, आई एक्सेप्ट, ठीक है। और ये जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, 7,800 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी है, बट अभी आपको फ़ी पेमेंट नहीं करना है, 1 से 2 दिन आपको लगेगा इसको फ़ी पेमेंट को कंप्लीट और प्रोसेस यहाँ पे लिंक आने का। लिंक आते ही आप उसको स्कैन करके, क्लिक करने के बाद स्कैन करके यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपको इस तरह का आई कार्ड और एक आपको रिसिप्ट मिलेगी। ये दोनों चीज़ों को प्रिंट आउट ले लें। आगे आपको जो रिसिप्ट है उसी से बुक्स मिलेगी कॉलेज में जाने के बाद, और आपको कहाँ कॉलेज अलाउड होगा ये चीज़ आपको मेल और मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।